हेलो फ्रेंड्स, क्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज 4 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन सभी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे यहाँ पर। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्च्यून इंडिया 2024 की सूची के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? भारत की सबसे अमीर महिला पूछा जा रहा है और लिस्ट ध्यान रखिएगा, फॉर्च्यून इंडिया 2024, ये फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सावित्री जिंदल को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सावित्री जिंदल हैं, ये देश की सबसे अमीर महिला बनी है फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट के हिसाब से। तो ऑप्शन ए आपका सही है, सावित्री जिंदल। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सावित्री जिंदल जो ये भारत की सबसे अमीर महिला जरूर बनी है, लेकिन फॉर्च्यून इंडिया में ये चौथे नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे हैं? 4th प्लेस पे हैं। फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं भारत के? तो वो हैं मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी का नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे गौतम अडानी है। कुछ दिन पहले ही आपने अभी हुरून का पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हुरून इंडिया की बात करें अगर, तो हुरून इंडिया की अकॉर्डिंग जो पहले नंबर पे हैं वो गौतम अडानी हैं। कौन है? गौतम अडानी। तो दो लिस्ट में यहाँ पर रिकॉल करवा रहा हूँ। सबसे पहला कि फॉर्च्यून इंडिया 2024 की लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी जो हैं वो आपके नंबर 1 पर हैं, ठीक है। और हुरून की बात करें तो हुरून के हिसाब से नंबर 1 पर गौतम अडानी हैं। और यहीं पे आपको ध्यान रखना है, फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल हैं, जो कि जिंदल ग्रुप की ऑनर हैं। इनकी प्रॉपर्टी लगभग 2.77 लाख करोड़ रुपए है और ये फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में चौथे नंबर पे हैं, ठीक है। तो दोनों लिस्ट आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गोटमार मेले का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया गया है? अगर आप गोटमार मेला देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक नदी दिखाई दे रही है। ये जो नदी है ये जाम नदी है। कौन सी नदी? जाम नदी है। मध्य प्रदेश के पाडुन्ना गांव के अंदर ये जो है मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं जाम नदी, इस जाम नदी के दोनों तट पर 2 गांव बसे हुए हैं। एक है आपका पाडुन्ना। क्या है? पाडुन्ना। और दूसरा आपको ध्यान रखना है सावर गांव। कौन सा गांव? सावर गांव। ये दोनों गांव जो है ना, ये दोनों नदी के दोनों तट पर हैं और ये दोनों गांव के लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं। क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं। इसीलिए इसको पत्थर मार मेला भी कहा जाता है। गोट मार मेला को क्या कहा जाता है? पत्थर मार मेला भी कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। पाडुन्ना गांव का नाम आपको ध्यान रखना है। गोटमार मेले का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है पत्थर मार मेला। ये दोनों गांव के लोग इसी नदी के तट पर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। ऐसी एक परंपरा है, ये मतलब एक मेला है। जैसे आपने देखा होगा जल्लीकट्टू, जिसमें भैंसों के साथ और उसके अंदर जो सांड होते हैं गायों के साथ, है ना, दौड़ भाग होती है, लड़ाई होता है, उनमें कितने लोगों को चोट लग जाती है। सेम यहाँ भी यही होता है। यहाँ भी पत्थर लगने से बहुत से लोगों को चोट भी लगती है, लेकिन ये संस्कृति है जो चलती आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हैं बबीता चौहान। कौन है? बबीता चौहान। बबीता चौहान जो है ये अध्यक्ष बनाई गई हैं। ये दोनों चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, ये अध्यक्ष बनाई गई हैं, ठीक है। और ये लोग दोनों लोग जो हैं ये उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आप इनको देख पा रहे होंगे, ये अर्पणा यादव हैं और ये हैं चारू चौधरी। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बबीता चौहान को बनाया गया है और चारू चौधरी और अर्पणा यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है महिला आयोग का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना जो है यही इसका उद्देश्य है। पूछा जाए अगर आपसे कि ये जो आयोग है ये क्या करने वाला है, तो ये महिलाओं के जो अधिकार है उनकी रक्षा करना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ यहीं पे आप लोगों ने पढ़ा होगा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, जिसका गठन 1992 जनवरी में हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है और उसकी अध्यक्ष रेखा शर्मा है। दो चीज़ें हैं, ये उत्तर प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष है और जो रेखा शर्मा है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला देखिए, पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की हॉकी टीम की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर ताहिर जमान को देख पा रहे हैं। ये जो है ये ताहिर जमान है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है।
ताहिर जमान जो हैं ये पाकिस्तान की हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। यहीं पे मैं आपको एक छोटा सा चीज़ रिकॉल करवा दूं, अभी हाल ही में कुछ भारतीय कोच बनाए गए हैं, है ना। उन भारतीय कोचों की बात करते हैं जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है पीआर श्रीजेश का नाम। पीआर श्रीजेश की बात करें तो जूनियर पुरुष हॉकी टीम की ये मुख्य कोच बनाए गए। क्रैग फुलटन की बात करें तो ये पुरुष हॉकी टीम के कोच बनाए गए, और हरविंदर सिंह की बात करें तो ये महिला हॉकी टीम के कोच बनाए गए। यानी ये तीनों जो हैं ये भी हॉकी से संबंधित है, ये तीनों हॉकी के कोच हैं अपने भारत के अंदर। फिर बात करते हैं गौतम गंभीर की, तो ये पुरुष क्रिकेट टीम जो है मेंस क्रिकेट टीम उसके कोच बनाए गए। अमूल मजुमदार की बात करें तो ये महिला क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो वैसाले सैरवी की बात करते हैं, भारतीय रग्बी टीम के कोच बनाए गए हैं। मनोज मार्कोज की बात करें यहाँ पर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बनाए गए हैं। मनोलो मार्कोस की अगर हम बात करें यहाँ पर, वैसाले सेरवी की बात करें तो भारतीय रग्बी टीम के कोच, स्कॉट फ्लेमिंग की बात करें तो पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच बनाए गए। चलिए, मिशेल बार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मिशेल बार्नियर की बात करें तो ये भी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। किसके? फ्रांस के प्रधानमंत्री बनाए। आप इमेज में यहाँ पर मिशेल बार्नियर को देख पा रहे हैं। अच्छा, बात करें यहाँ पर तो अभी कुछ और देशों के राष्ट्राध्यक्ष की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ फ्रांस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ एक वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। किसका? वरुण अभ्यास का। वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। ये वरुण अभ्यास का 22वां संस्करण है। ये भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच में। भारतीय नौसेना का एक P-8I विमान जो है वो फ्रांस गया हुआ है इसी अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बात करें कुछ अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष की तो कामिल मदौरी का नाम ध्यान रखिएगा, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पैतोंग टान सिवानात्रा की बात करें तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए। KP शर्मा ओली हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। मसूद पेजेस्कियान जो हैं ये ईरान के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। मोहम्मद यूनुस जो हैं ये बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए गए थे। निकोलस मादुरो जो हैं ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावर प्ले में सबसे अधिक रन किस देश ने बनाया है? T20 इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो 20-20 ओवर के मैच होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। पावर प्ले का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग की 36 बॉल यानी स्टार्टिंग के 6 ओवर की हम बात कर रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग के 6 ओवर में जो सबसे ज़्यादा रन बनाया है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाया है। बात करें यहाँ पर अगर तो ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच में ये मैच खेला गया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच में, और ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 6 ओवर में 113 रन बनाए। कितने रन? 113 रन बनाए, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है, और ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, ठीक है। पावर प्ले का मतलब शुरू के जो 6 ओवर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंस क्रिकेट टीम का चयनकर्ता BCCI ने किसे नियुक्त किया है? तो मेंस क्रिकेट टीम का जो चयनकर्ता है वो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है अजय रात्रा को। अजय रात्रा जो है ये एक विकेट कीपर पूर्व बल्लेबाज हैं, है ना। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर तो इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने सलील अंकोला की जगह ली है। सलील अंकोला की जगह पर ये आए हैं। वहीं पे अगर बात करूँ तो 5 सदस्यीय पैनल में ये सलील अंकोला की जगह पर नियुक्त हुए हैं, और अजय रात्रा मेंस क्रिकेट टीम के चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो अजय रात्रा का नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बात करूं तो एक और चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जब क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो अभी क्रिकेट में ना बहुत से लोगों ने संन्यास की घोषणा की है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव, ये नाम तो आपको याद होंगे ही। इसके अलावा डेविड मलान का नाम आपको ध्यान रखना है जो इंग्लैंड के हैं। फिर सैनन गैब्रियल का नाम ध्यान रखना है जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, ठीक है। तो क्रिकेट में संन्यास लेने वाले कुछ खिलाड़ियों के नाम भी याद रखिएगा। वहीं पे बात करते हैं, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे उम्रदराज भारतीय हैं, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर तो इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। क्या नाम है? सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल की अगर मैं बात करूँ तो ये मात्र 49 ईयर्स के हैं और इन्होंने 15 घंटा 6 मिनट में
कितना 15 घंटा 6 मिनट में ये दूरी जो है पार की है सिद्धार्थ अग्रवाल का नाम ध्यान रखना है। ये इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। अब यहाँ पर ना इंग्लिश चैनल से रिलेटेड कुछ और चीज़ों की अगर मैं बात करूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अभी आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक सबसे तेज पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा स्विमर जिया राय का नाम आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कभी पूछा जाए तो 1958 में मिहिर सेन ने किया था। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो आरती साहा 1959 में, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है तो गर्ट रूड एडरले का नाम ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है। 1926 में इन्होंने पार किया था, ये एक अमेरिकी तैराक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है वो किसने किया है तो महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार, इसका जो उद्घाटन किया है वो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। बात करें अगर यहाँ पर तो लातूर में ही एक जगह है, जगह का नाम है उदगीर, वहीं पर ये किया गया है। महाराष्ट्र से कुछ और चीज़ों को मैं याद दिला दूं आपको। अभी एडीबी की बात कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का जो है ऋण देने की घोषणा की है महाराष्ट्र को। फिर प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं तो इन्होंने अभी वधावन पोर्ट परियोजना है ना, वधावन पोर्ट परियोजना जो है इसकी आधारशिला अभी महाराष्ट्र में रखी है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिक्की यूथ आइकन किसे नामित किया गया है तो फिक्की यूथ आइकन जो नामित किया गया है ये आयुष्मान खुराना को और नीरज चोपड़ा को, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों आपका सही होने वाला है। आप यहाँ पे अभिनेता आयुष्मान खुराना को देख रहे हैं और जेवलिन थ्रो है ना जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा को आप देख पा रहे हैं। अभी इन्होंने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था, ठीक है। हाल ही में अ गोल्ड फ्रॉम, एक बुक का नाम है ये, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। क्या है? अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, ये पुस्तक है, ये बुक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुलदीप गुप्ता ने इसको लिखा है। किसने? कुलदीप गुप्ता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अच्छा, परिमल नाथवानी ने अभी एक पुस्तक लिखी थी कॉल ऑफ द गिर, जिसका विमोचन नरेंद्र मोदी ने किया था। सलमान रुश्दी की एक बुक है नाइफ, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये दोनों बुक आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एग्रीश्योर फंड किसने लॉन्च किया है? एग्रीश्योर फंड की बात करें यहाँ पर तो इसे लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने। किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। दरअसल ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। एग्रीश्योर फंड की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कृषि स्टार्टअप्स के लिए 750 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध करा रहा है इस बार एग्रीश्योर फंड योजना के तहत, ठीक है। यहाँ पर ये जो लॉन्च किया गया है ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया। साथ ही साथ कृषि निवेश पोर्टल का नाम ध्यान रखिएगा, ये भी लॉन्च किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एंटी रेप बिल किस राज्य विधानसभा में पास हुआ है? एंटी रेप बिल, आपने अभी ना यहाँ पे कोलकाता रेप और मर्डर केस के बारे में बहुत बार पढ़ा और सुना होगा, ठीक है। तो ये जो कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में ये जो कभी घटना जो बहुत ही दुखद घटना थी जो घटी थी, इसी के बाद यहाँ पर राज्य विधानसभा में पास हुआ है एंटी रेप बिल, यानी पश्चिम बंगाल आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक और क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ब्रुनोई। किसका नाम? ब्रुनोई। मोदी जी जो हैं वो अभी ब्रुनोई की यात्रा पर गए हुए हैं। उन्होंने वहाँ पर ब्रुनोई में एक दूतावास के नए कार्यालय की स्थापना की है, वहाँ पर उद्घाटन किया है। बात करें ब्रुनोई को तो एक बार मैप में ब्रुनोई को देखिए, क्योंकि मैप तो बहुत सी चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी लेकिन ब्रुनोई आपने बहुत कम देखा होगा। तो ये आप देख रहे हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंदर आप यहाँ पर देखिए, है ना, ये अपने इंडिया से होते हुए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है बहुत छोटा सा, मतलब ये जो छोटा सा हिस्सा आपको देख रहा है यहाँ पर है ब्रुनोई, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर ब्रुनोई है। अगर हम थोड़ा सा मैप को, है ना, ब्रुनोई की तरफ लेकर के चलें तो आप यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है छोटा सा,
है ना, ये वाला हिस्सा ये आपका क्या है, ब्रुनोई, जो कि मलेशिया से घिरा हुआ है। किससे? मलेशिया से। ब्रुनोई की बात करें अगर यहाँ पर, तो बंदर सेरी बेगवान जो है वो इसकी राजधानी है। यहाँ पर ब्रुनोई डॉलर चलता है। सुल्तान हसनल बोल्किया जो है वो यहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। अगला देखिए, वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ करेगी? तो वैदिक 3D संग्रहालय जो है ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, यानी काशी या बनारस भी आप कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, उमेश उपाध्याय कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो उमेश उपाध्याय की बात करें तो ये एक पत्रकार हैं, है ना, साथ ही साथ ये लेखन का भी काम करते थे। तो लेखक और पत्रकार उमेश उपाध्याय का जो निधन है वो 64 वर्ष की आयु में हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए उमेश उपाध्याय कौन है, ये आप उमेश उपाध्याय को देख पा रहे हैं, ये एक लेखक और पत्रकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अगर हम बात करें कि क्या खास है इसके अंदर, तो जो नया ध्वज है ये नीले रंग का है और इसमें अशोक चक्र है। ठीक है, साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय भवन है और भारत का संविधान जो है ये तीनों ही प्रमुखता से अंकित है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देवनागरी लिपि में यतो धर्मस्तो जय लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यतो धर्मस्तो जय आपको लिखा हुआ दिखेगा और झंडा जो है वो नीले रंग का है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो नया ध्वज है वो नीले रंग का है और क्या क्या चीज़ें हैं? अशोक चक्र है, सर्वोच्च न्यायालय भवन है और भारत का संविधान इसमें अंकित है और देवनागरी लिपि में यतो धर्मस्तो जय लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए, बात करें अगर यहाँ पर तो फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, कोई भी चीज़ अगर पहली बार घटे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो है इसका सही आंसर है। इसका आयोजन जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा किया जा रहा है, यानी ISA द्वारा किया जा रहा है। बात करें अगर फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल की, तो 5 से 6 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में है। आपको ध्यान रखना है वहाँ पर, है ना, 5 से 6 सितंबर ISA द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? सीधे सा बात है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना और नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना, डेवलप करना, यही इसका उद्देश्य है। नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसका आयोजन किया गया है। पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? देखिए, पैरा ओलंपिक खेल की बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज की बात करें तो हरविंदर सिंह जो हैं वो बने हैं पहले भारतीय तीरंदाज। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, कैटेगरी इनका कैटेगरी क्या है? मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन कैटेगरी है। वहीं पे धर्मवीर सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो धर्मवीर सिंह ने किस में गोल्ड मेडल जीता है? एथलेटिक्स में, है ना, मेन क्लास थ्रो 551 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो हरविंदर सिंह ने तो गोल्ड मेडल जीता है, ये धर्मवीर सिंह जो कि एथलेटिक्स हैं, ये भी एथलेटिक्स कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 5 सितंबर को कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए, यहाँ पर ना कुछ कैटेगरी डिवाइड की गई है, जिसमें मेन कैटेगरी में 50 है। फिर टोटल की बात करें तो यहाँ पर टोटल 82 हैं, जो कि PIB यानी इंडियन गवर्नमेंट की जो साइट है उसके ऊपर ये अपलोड किया गया है। ठीक है, तो कहीं पे 50 दिखेगा बट वो कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है 5 सितंबर को 82 शिक्षकों को, टीचर्स को नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि उन शिक्षकों का सम्मान करना जिन्होंने शिक्षा की क्वालिटी में सुधार के साथ साथ छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसकी क्वालिटी तो इम्प्रूव की ही की है। ठीक है,
एजुकेशन की क्वालिटी जो है उसके अंदर सुधार किया ही किया है, साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ को भी थोड़ा सा ना ईजी किया है इन्होंने, है ना, आगे ले जाने का काम किया है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, अगर आपसे पूछे ये अवार्ड दिया किसके द्वारा गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है। और शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम आपको ध्यान रखना है, उसके द्वारा दिया जाता है। और कहाँ पर, तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ये पुरस्कार जो है दिया गया है। दिया किसने, किसके द्वारा प्रदान किया गया, द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। और कहाँ पर, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। फिर बात करते हैं युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। युद्ध अभ्यास, ध्यान रखिएगा इस अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है, ठीक है, इस अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। और अगर हम बात करें तो इसका आयोजन जो है ये राजस्थान में किया जा रहा है। किस किस के बीच, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका और भारत का, इंडिया का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नाम क्या है, युद्ध अभ्यास 2024। इस बार 20वां संस्करण है। पिछली बार अलास्का अमेरिका में किया गया था और इस बार जो आयोजन किया जा रहा है वो भारत के राजस्थान में किया जा रहा है। भारत और अमेरिका का है ये आयोजन। कहाँ पर, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। और कब से कब तक किया जाना है, तो 9 से 22 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन किया जाना है। युद्ध अभ्यास की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कुछ बात करें यहाँ पर भारत और अमेरिका के और कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं, तो आपने वज्र प्रहार का नाम सुना होगा, कोप इंडिया ध्यान रखना है, ट्रायम्फ ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा भारत और अमेरिका के बीच जो जो युद्ध अभ्यास होते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो भी अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थीम की बात करें तो मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन, मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन, ये इसकी इस बार की थीम है। थीम जरूर याद रखिएगा। चलिए लास्ट टाइम पे मैंने आपसे पूछा था सी बॉक्स पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो सी बॉक्स पोर्टल जो है अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। और बात करें यहाँ पर तो सुरेंद्र मौर्य का आंसर बिल्कुल सही आया था, इन्होंने आंसर दिया था, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ना कमेंट करके आंसर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बात करते हैं आज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डुरंड कप 2024। तो डुरंड कप 2024 जो है ये किस खेल से संबंध है, एक तो आपको बताना है कौन से गेम से संबंध है इसका, और दूसरा कि इसका विजेता कौन है, ये खिताब जो है वो किसने जीता है। आज के लाइक जो वीडियो का जो टारगेट रखा गया है वो मात्र 20 लाइक का टारगेट रखा गया है। आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए। साथ ही साथ PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ डेली यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट GS और GK के क्वेश्चंस हैं उनके यहाँ पर मैं क्या करवाने वाला हूँ, मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। यानी वहीं पर टेलीग्राम पर ही क्विज के माध्यम से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहाँ पर डेली करवाने वाला हूँ। और मैंने अभी साइंस के क्वेश्चंस 10 मैंने आपको वहाँ पर अलॉट किए थे, आप उसको जाइए वहाँ पे आंसर कीजिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए। वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अगर मतलब करवाने वाला हूँ सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।